हाय बच्चों, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे छंद के पहला मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। तो मात्रिक छंद जो होता है तो मात्राओं के आधार पर गणना होती है और वर्णिक छंद जो होता है वहाँ वर्णों के आधार पर गणना होती है। अब मात्रिक छंद को कितने भागों में बांटा गया है तो मात्रिक छंद को 3 भागों में बांटा गया है। सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद के अंतर्गत ये 4 आते हैं: चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। तो इसकी एक ट्रिक है, चारों गीत हरि के। तो च से चौपाई, रो से रोला, ग से जी से गीतिका और हरि से हरिगीतिका। इसमें चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, रोला में 24 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं और हरिगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। हम अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक को बाद में पढ़ेंगे। अर्धमात्रिक के अंतर्गत दोहा, सोठा, उल्लाला और बरवय। विषम मात्रिक के अंतर्गत दोहा और रोला मिलके कुंडलियां बनते हैं, रोला प्लस उल्लाला मिलकर छप्पा बनता है। अब हम सममात्रिक का मतलब अर्थ होता है समान मात्राएं जिसमें होती हैं, जिसमें जैसे इसमें 16 प्रत्येक चौपाई में जैसे 4 चरण होते हैं तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आती हैं। ऐसे रोला में भी 24 मात्राएं, ऐसे गीतिका में 26 मात्राएं और हरि गीतिका में 28 मात्राएं। तो हम आगे चल के इनका डिटेल पढ़ेंगे और इनके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। पहला है चौपाई छंद। तो चौपाई छंद सममात्रिक छंद है, जैसे कि अभी हम देखे हैं कि सममात्रिक छंद के अंतर्गत चौपाई छंद पहला है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। हम इसके आगे का उदाहरण इसका उदाहरण है: निरत सिद्ध साधक अनुरागे सहज सनेह सराहन लागे, होत न भूलत भाव भरत हो, चर सचर चर अचर करत हो। ये इसका उदाहरण है। मात्राएं सहित मैं लगा दी हूँ, आप गिन लीजिए, सभी में 16-16 मात्राएं आती हैं। और ये लघु और गुरु, कहाँ लघु लगता है कहाँ गुरु लगता है। लघु को 1 से डिनोट करते हैं और गुरु को 2 से, यस से डिनोट करते हैं। गुरु मात्राएं जहाँ आती हैं वहाँ 2 मात्राएं गिनी जाती हैं और लघु मात्राएं जहाँ आती हैं वहाँ 1 गिनी जाती हैं। जैसे छोटा, लघु का मतलब ही होता है छोटा और गुरु का मतलब होता है बड़ा। तो लघु जैसे छोटा या छोटा ऊ, ऋषि और आते हैं, इत्यादि आते हैं। और जैसे बड़ा जिसमें लगता है तो बड़ा, बड़ी, छोटा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ इत्यादि। दूसरा है रोला छंद। यह भी सममात्रिक छंद ही है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी ठहराव होता है, विराम होता है, हम रुकते हैं, उसको हम यति कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है: जीती जाती हुई जिन्होंने भारत जीता, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति वीर शिवाजी। यति, जहाँ हम रुकते हैं, जहाँ विराम चिन्ह होता है उसको हम यति कहते हैं। हम पढ़ेंगे हरिगीति का एक मात्रिक छंद है जिसका प्रयोग हिंदी कविता और गीतों में किया जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है, यानी वही रुकना, विराम चिन्ह। चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु अवश्यकाना अनुवाद होता है। अब ये हरि गीतिका का उदाहरण है, गीतिका का उदाहरण है: हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको चरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो उम्मीद करती हूँ कि ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा और इसकी मात्राएं भी मैं
लगा दी हूँ, आप लोग गिन लीजिएगा। ये यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गया था, मैं ऊपर बना दी हूँ। और ये है हरी गीटी का छंद। ये एक सम्मापित छंद है। अभी जितने भी मैं 4 चरण बताई हूँ, जैसे चौपाई हो गया, दूसरा रोला हो गया, तीसरा गीतिका हो गया, चौथा हरि गीतिका हो गया। तो ये सभी सम्मात्रिक छंद हैं, समान मात्राएँ जिसमें आती हैं उसको सम्मात्रिक छंद कहते हैं। प्रत्येक चरण में समान मात्राएँ रहती हैं। इस इसी प्रकार ये भी सम्मात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं पर रहती होती है, कुल 28 मात्राएँ होती हैं। और ये इसका उदाहरण है। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन भजन भरण भव भय दारुणम नव कंच लोचन कंच मुखकर पंच पद चारुण कंदर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मनोहर तणित रुचि रुचि नौमि जनक सुतावरम। ये पूरे खंड हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो